ओम श्री शक्ति नम। ओम श्री शक्ति नम। ओम श्री शक्ति नम। काल विशेष और स्थल विशेष में गंगा स्नान की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, वामोरु हब में मैं काल विशेष किए जाने वाले गंगा स्नान का फल बतलाऊंगा। जो मनुष्य माघ मास में निरंतर गंगा स्नान करता है वह दीर्घ काल तक अपने समस्त कुल के साथ इंद्रलोक में निवास करता है, तदंतर 10 लाख करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में जाकर रहता है। संपूर्ण संक्रांतियों में जो मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करता है वह सूर्य के समान तेज से विमान द्वारा वैकुंठ धाम को जाता है। विषु योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन तथा संक्रांति के समय विशेष रूप से उसका फल बताया गया। माघ के इस समान कार्तिक में भी गंगा स्नान का मान फल माना गया है। मोहिनी जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं उस समय तथा कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से ब्रह्मा आदि देवताओं ने माघ स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य बताए हैं। कार्तिक अथवा वैशाख अक्षय तृतीया तिथि को गंगा स्नान करने से एक वर्ष तक स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मनवादी और युगादि तिथियों में गंगा स्नान का जो फल बताया गया 3 मास के निरंतर स्नान से भी वही फल प्राप्त होता है। द्वादशी को श्रवण, अष्टमी को पुष्य और चतुर्दशी को आंध्र नक्षत्र योग होने पर गंगा स्नान अत्यंत दुर्लभ है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा और अमावस्या बड़ी पवित्र माने गए हैं। इनमें गंगा स्नान सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। कृष्णाष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को गंगा स्नान करने से 3.5 तिथि के स्नान की अपेक्षा 6 गुना फल होता है। सभी पर्वों में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ कृष्णाष्टमी तथा अमावस्या को भी गंगा स्नान से 100 गुना पुण्य होता है। उक्त दोनों तिथि और सूर्य के आधा उदय होने पर अर्धोदय योग होता है और आधा से कुछ कम उदय होने पर महोदय कहा गया है। महोदय से गंगा स्नान करने से 100 गुना और अयोध्या से 1,00,000 गुना पुण्य बताया गया है। देवी फाल्गुन और आषाढ़ मास में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ गंगा स्नान 3 मास के स्नान का फल देने वाला है। अपने जन्म के नक्षत्र में भक्ति भाव से गंगा स्नान करने पर आज जन्म संचित पापों का नाश हो जाता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को बेटी पाठ योग तथा कृष्णाष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को विशेष वैलटी योग गंगा स्नान के लिए दुर्लभ है। जो मनुष्य पूरे माघ पर विधि पूर्वक अरुणोदय काल में गंगा स्नान करता है वह जाति इसमें पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, वह संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ बेटा ज्ञानी तथा निरोग भी अवश्य होता है। संक्रांति में दोनों पक्षों की अंतिम तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इच्छा अनुसार गंगा स्नान करने वाला मानव ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण का स्नान 1,00,000 गुना बताया गया है और सूर्य ग्रहण का स्नान उससे भी 10 गुना अधिक माना गया है। वारु नक्षत्र छठ विषय से युक्त चैत्र कृष्णा त्रयोदशी यदि गंगा तट पर सुलभ हो जाए तो वह 100 सूर्यमंडल के समान पुण्य देने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मंगलवार तथा हस्त नक्षत्र के योग में भगवती भागीरथी हिमालय से इस मटेरियल लोक में उतरी थी। इस तिथि को वह आग गंगा स्नान करने पर 10 गुने पाप हर लेती है और अश्वमेघ यज्ञ का 100 गुना पुण्य प्रदान करती है। हे जानवी, मेरे जो महापाठक समुदाय पाप है उन सबको आप गोविंद द्वादशी के दिन स्नान करने से नष्ट कर दो। यदि माघ की पूर्णिमा को मगा नक्षत्र या बृहस्पति का योग हो तो उस उक्त तिथि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यदि यह योग गंगा जी में सुलभ हो तब तो 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य होता है। हब देश विशेष के योग से गंगा स्नान का फल बतलाया जाता है। गंगा जी में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र में क्षेत्र से 10 गुना पुण्य देने वाली है, किंतु जहाँ वे विंध्याचल पर्वत से शिव को होती है वहाँ कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। काशीपुरी में गंगा जी का महात्म्य विंध्याचल की अपेक्षा 100 गुना बताया गया है। ये तो गंगा जी सर्वत्र ही दुर्लभ है, किंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम 3 स्थानों में उनका महात्म्य बहुत अधिक है। गंगा द्वार में कुशा व्रत तीर्थ के भीतर स्नान करने से 7 राजसूय और 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। उस तीर्थ में 15 दिन निवास करने से विश्वजित यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही विद्वानों ने वहाँ रहने से 1,00,000 गोदान का पुण्य बताया है। कुशा व्रत में भगवान गोविंद का और कनखल में भगवान रुद्र का दर्शन पूजन करने से अथवा इन स्थानों में गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जहाँ पूर्व काल में 12 रूपधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए थे वहाँ स्नान करके मनुष्य 100 अग्निहोत्र का 2 ज्योतिष का यज्ञ और 1000 अग्निष्टोम यज्ञों का पुण्य फल पाता है।
वहीं ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष 10,000 ज्योतिषोम यज्ञों का और 3 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त करता है। मोहिनी कुब्ज नाम से प्रसिद्ध जो पापनाशक तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से संपूर्ण रोग और सब जन्मों के पातक नष्ट हो जाते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में ही एक दूसरा तीर्थ है जो कपिला तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सुबह उसमें स्नान करने वाला मानव 80,000 कपिला गौओं के दान के समान पुण्य फल पाता है। गंगा द्वार, कुशा व्रत, बिल्वक नील व्रत तथा कन्न खल तीर्थ में स्नान करके मनुष्य पाप प्रेत और स्वर्गलोक में जाता है। तदनंतर पवित्र नामक तीर्थ है जो सब तीर्थों में परम उत्तम है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य दो विश्वजित यज्ञों का पुण्य पाता है। तदनंतर बेनी राज्य नामक तीर्थ है जहाँ माँ पुण्यमयी शरीर उत्तम पुण्य स्वरूपा गंगा से इस प्रकार मिली है जैसे एक बहन अपनी दूसरी बहन से मिलती है। भगवान विष्णु के दाहिने सन्नार बिंद के पकारने से देव नदी गंगा प्रकट हुई है और 22 चरण से मानस नंदिनी की सरयू का प्रादुर्भाव हुआ है। उस तीर्थ में भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष विष्णु स्वरूप हो जाता है। वहाँ का स्नान 5 अश्वमेध यज्ञों का फल देने वाला बताया गया है। तत्पश्चात गांधर्व तीर्थ है जहाँ गंगा से गंध की नदी मिली है। वर्षा का स्नान और 1000 गौओं का दान दोनों बराबर हैं। तदनंतर राम तीर्थ है जिसके समीप पुण्य वैकुंठ है। तत्पश्चात परम पवित्र सोम तीर्थ है जहाँ नकुल मुनि भगवान शिव की पूजा करके उनका ध्यान करते हुए गण स्वरूप हो गए। उसके बाद सम्मक नामक पुण्य तीर्थ है जहाँ गंगा की धारा उत्तर दिशा की ओर बहती है। उसे मणिकर्णिका के समान महापातकों का नाश करने वाला बताया गया है। तदनंतर कलश तीर्थ है जहाँ कलश से मुनिवर अगस्त्य प्रकट हुए थे। वहीं भगवान रुद्र की आराधना करके वे श्रेष्ठ मुनिवर हो गए हैं। इसके बाद परम पुण्य में सोमदीप तीर्थ है जिसका महत्व काशीपुरी के समान है। वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने वाले चंद्रमा को भगवान रुद्र ने सिर पर धारण किया था। वही यही विश्वामित्र की भगिनी गंगा में मिली है। उसमें गोटा लगाने वाला मनुष्य इंद्र का प्रिय अतिथि उठा है। मोहिनी जह कुंड नामक मार तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य निश्चय ही अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धारक होता है। शुभ के तदनंतर अदिति तीर्थ है जहाँ अदिति कश्यप ने भगवान विष्णु को वामन रूप में प्राप्त किया था। वहाँ किए जाने वाले स्नान का फल मान अभ्युदय बताया गया है। तत्पश्चात शिलोसे नामक माँ तीर्थ है जहाँ तपस्या करके समस्त प्रजा तन आदि के साथ स्वर्ग को चली जाती है क्योंकि वह स्थान अनेक तीर्थों का आश्रय। तदनंतर इंद्राणी नामक तीर्थ जहाँ इंद्राणी तपस्या करके इंद्र को पति रूप में प्राप्त किया था। यह स्थान प्रयाग के तुल्य सेवन करने योग्य है। उसके बाद पुण्यदायक स्नातक तीर्थ है जहाँ सत्य विश्वामित्र ने तपस्या करके तीर्थ सेवन के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया था। तत्पश्चात प्रतिबंध तीर्थ है जो तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ कामदेव तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण के प्रतिबंध नामक पुत्र हुए। उस तीर्थ में स्नान करने से मान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तदनंतर दक्ष प्रयाग के जहाँ गंगा से यमुना मिली है वहाँ स्नान करने से प्रयाग की भांति अक्षय पुण्य होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।